नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, इतना कहना चाहूँगा, जो आप लोगों का समय है वह बहुत जल्द बदलने वाला है और जो हालात हैं वो एकदम से यू टर्न लेने वाले हैं। सही सुना आप लोगों ने। कन्या राशि, कन्या लगन की चर्चा करने जा रहा हूँ। 2026 का ये आधा साल और 2027 के मिड तक पूरे एक साल की बात करूंगा और बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु की चर्चा करूंगा। यहाँ पर शनि, जी हाँ दोस्तों, जो नक्षत्र पर नक्षत्र परिवर्तन किए जा रहे हैं परंतु कुछ नजर नहीं आ रहा। आप कहेंगे मुझे हाल ही में 2-3 ऐसे व्हाट्सएप आए जिन्होंने साफ लिखा। कुछ ऐसे जानकार होते हैं ज्योतिष के जो सच्ची बात सुनना चाहते हैं। कहते भारद्वाज जी, आप धीमी गति से सच मत बताया करें, जिस तरह से सच बताना है बता दें, भले वह कड़वा है या मीठा है। तो आज सच सुनने के लिए तैयार रहें दोस्तों, और अपनी बेल्ट बांध लीजिए, कहीं कुछ हो ना जाए। जी हाँ दोस्तों, शनि, राहु, केतु की चर्चा खास होगी। देवगुरु क्या कहते हैं उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। रेवती नक्षत्र में आपने बहुत सुना, बहुत वाहवाही हुई शनि की, और उससे ज़्यादा तो आपकी हुई या बुध की हुई। बुध क्योंकि आपके मालिक हैं। बुध दोस्तों पर कितने दिन आपको संभाले रखेंगे, एक छोटा सा ग्रह है। सच से अब देखिए, आपको रूबरू सच से करवा रहा हूं। कई बार होता है कि आप अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि राजयोग राजयोग, और सुनकर थक चुके हैं। देखिए, हर तरह की वीडियोस हम प्रकाशित करते हैं, डालते हैं, उसमें कई वीडियोस नेगेटिविटी फैला देती हैं, परंतु यहाँ पर सच ही सुनने को मिलता है, वो हमारा अंदाज होता है। राजयोग दोस्तों उसे कहते हैं, देखिए राजयोग का भी मायने ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। राजा नहीं बन जाना होता। हाँ, कुछ व्यक्ति राजा भी बन सकते हैं, मिनिस्टर तुल्य सुख भी भोग सकते हैं, परंतु वो कुछ होते हैं, 10% कह लीजिए। 90% लोगों को तो चलिए गुजर बसर ही आज महंगाई के जमाने में हो जाए बहुत है। महंगाई 7वें आसमान पर चढ़ने को है, तैयारी कर लीजिए। महंगाई ये ग्रह बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, कोई मैं अखिल स्वामी नहीं हूं, कोई मैं मनमोहन सिंह नहीं हूं, ना मैं कोई वो नोबेल विजेता जो बंगाल के हुए हैं, अमर्त्य सेन, मैं वो भी नहीं हूं। मैं तो ग्रहों की चाल को बताने जा रहा हूं, जो कह रहे हैं चीख चीख कर कि संभलिए। परंतु आपको क्या टेंशन करनी चाहिए? क्या आपको सच में विचलित होना चाहिए? और कितना, कब तक आप बचे रहेंगे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। देखिए, शनि ने तो आपका साथ पकड़ लिया। शनि ने कम से कम 9 अक्टूबर तक आपका साथ देना है, क्योंकि बुध के साथ दोस्ती बना ली। बुध के नक्षत्र रेवती में अभी हाल ही में आए हैं और 145 दिन 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक रहेंगे और आपके लिए बेहतर रहेंगे। कुछ वो कैटेगरीज भी बता देता हूं जिनके लिए बेहतर रहेंगे। व्यापार के लिए, कैरियर के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। अचंभा होता है, सभी राशि वालों के लिए, ज्यादातर 2-3 राशियों को छोड़कर नुकसान के योग होंगे शेयर मार्केट में। क्योंकि शेयर मार्केट में जाओगे तो हाथ जला लोगे। परंतु आप लोगों के लिए बुध कारक है शेयर बाजार का, स्पेकुलेशन का, रिस्की इन्वेस्टमेंट का, निवेश के लिए समय अच्छा देता है। परंतु संभल कर फिर भी, क्योंकि अभी राहु केतु की भी चर्चा करनी है, गुरु की भी चर्चा करनी है, जिनकी तो शनि की दशा अंतर्दशा है। अपनी कुंडली का अगर आपको जानकारी है तो वो बात दूसरी है।
तो व्यापार के लिए, कैरियर के लिए शनि की बदौलत आपको कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगा। वह कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ है, अभी आता हूं उसके ऊपर। क्यों कर मैं ये कह रहा हूं बहुत कुछ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हालांकि अतिचारी है, बहुत जल्दी जल्दी गोचर कर रहे हैं। कोविड टाइम का ये गुरु है, कोविड में भी अतिचारी हुए थे। डरिए मत, कोविड का नाम सुनते ही फिर से एक बुरी यादें ताजा हो जाती हैं। परंतु वहां पर शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं थे, श्रावण नक्षत्र में थे, चंद्रमा के नक्षत्र में थे। चंद्रमा और शनि दोनों मित्र नहीं है, बिल्कुल शत्रु हैं। गुरु अतिचारी थे, जो कि गुरु अभी भी अतिचारी हैं, जो कि धन के, अर्थव्यवस्था के कारक हैं गुरु। तो शनि का आपके लिए फेवरेबल कुछ समय के लिए हो जाना, रेवती नक्षत्र में 9 अक्टूबर तक रहना। परंतु राहु के ऊपर टिप्पणी हम अक्सर करते आए हैं, आपको बचाते रहें। जब शनि गुरु फेवरेबल इतने नहीं है तो अकेला राहु कहां बचाएगा। चलिए, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत हो जाती है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो जाती है, आपको लाभ हो जाता है, धन मिल जाता है, शत्रुओं से, मेहनत से, परिश्रम से। एम्बिशन तो इग्नाइट करता है, आपकी निवेश करवा देता है, गलत जगह पर आपका पैसा लगता रहता है, पैसा जो है भी है वह भी खर्चा हो जाता है, क्योंकि खर्चे के भाव में केतु बैठे, राहु की दृष्टि है इस केतु के ऊपर। भले राहु अपने नक्षत्र में शतभिषा में है, ठीक है, आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, दोस्त मित्र आपका साथ दे देते हैं, बंधु बांधव आपका साथ दे देते हैं। परंतु ये राहु कब तक बचाएगा आपको? 5 दिसंबर तक दोस्तों, जब तक ये यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक ये आपके पक्ष में है, और उसके लिए सिर्फ 6 महीने आपके पास। उसके बाद राहु का शेल्टर नहीं होगा। तो कहते हैं ना, खानदान ही बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में स्थितियां किस तरह की होंगी, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहा हूं। गौर से करिए, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिए, आधा अधूरा सुनेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता दोस्तों। केतु 12वें भाव में, सूर्य की राशि में, इतने नासाज नहीं है, फिर भी चलिए गुजारे लायक है, ठीक है। जो धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, योगा मेडिटेशन में आस्था रखते हैं, उनका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, उनको आत्मिक शांति मिलेगी और पराविद्याओं से लाभ होगा। तो केतु को हम बुरा नहीं मानते। विदेशों से कहीं ना कहीं असहज स्थिति भी हो सकती है पैदा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए केतु इतना अच्छा नहीं माना जाते, खासकर सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। सूर्य 12वें भाव का मालिक है। सूर्य असहज हो, जब जब केंद्र त्रिकोण में हो तो आपको दिक्कत देता है, नुकसान देता है। गुरु एक गुरुता का चिन्ह है आपके लिए। आपके 11वें भाव में गुरु का प्रवेश बस हफ्ते 10 दिन पश्चात 2 जून से, ये बताता है कि धन आएगा, उसको संभाल कर रखने का, निवेश नहीं कर देने का सारा का सारा। 2 दूनी 4 करने के चक्कर में 2 + 2 4 ही होते हैं, 2 and 2 22 नहीं करने का। ये गुरु कहते हैं कि धन दूंगा मैं, इनकम बढ़ाऊंगा, परंतु कब तक? नवंबर तक। गुरु भी क्योंकि कभी ना कभी तो वक्री होते ही हैं, शनि वक्री हो ही जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर शनि वक्री होंगे। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है केतु की, पूर्णतः अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि सूर्य की राशि में शनि अच्छे नहीं कहे जा सकते टोटली। सप्तम भाव में कोई भी हमारा शास्त्र शनि को अच्छा नहीं कहता। दाम्पत्य जीवन में तकरार, दाम्पत्य जो रिलेशंस हैं या स्पाउस की सेहत के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत, डोमेस्टिक लाइफ में वो दिक्कतें रहती है। परंतु चलिए, गनीमत है कि आप किस्मत वाले हैं। क्यों? गुरु के कारण। गुरु 1 साल के लिए फिर भी आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर। इस तरह की स्थिति में शनि को देखेंगे तो शनि कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा।
शनि कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, नेगेटिव कोई फल नहीं दे पाएंगे शनि आपको। तो गुरु के कारण व्यापार में गतिरोध जो हैं वह दूर होते हैं, नए व्यापार की संभावनाएं, कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन है उसमें सफलता राहु के कारण। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते तो गुरु के कारण ये सब तो संभव होगा। पब्लिक डीलिंग से लाभ होगा, नो डाउट, ये गुरु का ये प्रसाद मिलेगा आपको। परंतु कह रहा हूं कि राहु केतु ने 5 दिसंबर से राशि परिवर्तन कर लेना है, राहु ने नक्षत्र भी चेंज कर लेना है, धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल तो राहु के मित्र है नहीं, ना कभी थे ना होंगे। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाना ये चैलेंज का पॉइंट होगा आपके लिए। साल का अंत कोई इतना बेहतर हो ये जरूरी नहीं है। तो ये गुरु जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपके लिए, बड़ा परिवर्तन, खानदान में ही परिवर्तन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कोई खानदान में आ जाए, कोई खानदान से चला जाए, मांगलिक कार्य गुरु के कारण हो जाएं, ये सब संभव है। बड़ी हलचल की ओर ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं। दबे लफ्जों में मैं अक्सर बता जाता हूं, जिन्हें मेरा स्वभाव पता है उन्हें समझ आ चुका होगा कि हकीकत में क्या छुपा है। एक गुरु को छोड़कर या राहु 5 दिसंबर तक बाकी कोई खास इतना बेहतर नहीं है। वैसे तो गुरु अकेले ही काफ़ी होते हैं। चलिए सच बात भी बताएं आपको, जो पहले बता देनी चाहिए। गुरु अकेले ही काफ़ी होते हैं। बड़े ग्रह हैं, स्पीड से चल रहे हैं। चलिए जल्दी ये 12वें भाव में जाने को आतुर हैं, जो कि 31 अक्टूबर को 12वें भाव में भी चले जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 5 महीने में हम क्या कर लेंगे। कई बार ये होता है बिजनेस में समय चाहिए होता, कम से कम साल डेढ़ चाहिए तो होता है ना। तो शनि तो अष्टम भाव की ओर जा ही रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। मेष राशि की तरफ, नीच राशि की तरफ जा ही रहे हैं। हालांकि 1 साल पड़ा है शनि को। तो ब्रह्म अस्त्र आपका कौन है, अब गौर कर लीजिए। अब मैं निचोड़ बता रहा हूं। ब्रह्म अस्त्र दोस्तों आपका राहु है। ब्रह्म अस्त्र आपका गुरु भी बनने वाला है 2 जून से। राहु तो देखिए जो उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए है, राहु शत्रुओं को दबाने के लिए, राहु कंपटीशन में आप अपनी साख बचा लें। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण हो जाएं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अवरोध जो आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं गुरु के गोचर के कारण आपको सफलता मिल जाए। गुरु के कारण चलिए धन जो अटका हुआ है वह मिल जाए। भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस अच्छे नहीं थे वो ठीक हो जाएं। यात्राओं से फायदा हो मार्केटिंग के व्यक्तियों को। इकोनॉमिक्स की स्थिति आपकी अच्छी हो जाए। आपका एजुकेशन का स्तर बढ़ जाए, पीजी डिग्री मिल जाए गुरु के कारण। संतान का सुख मिले, संतान आपका नाम तक रोशन कर दे, धन भी आ जाए, परंतु लंबे समय तक नहीं। अगले साल ये परिवर्तन हो जाएंगे सभी ग्रह। दोस्तों वीडियो लंबा हो चला है, एक उपाय बता देता हूं। अगर आपके पास धन रुकता नहीं है, आता है बेहिसाब आता है और बेहिसाब चला जाता है, तो उसके लिए एक उपाय बता देता हूं, वह जरूर करिए। मंगलवार वाले दिन दोस्तों बच्चों को कुछ मीठा खिलाते रहें, या बतासे होते हैं ना, किसी पानी में बहा दिया करें मंगलवार को दिन। देखिए करके कमाल होगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, इसी तरह की चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।